सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं प्रमोद कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज पटवार का हम मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने जा रहे हैं और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलें और बाकायदा एनालिसिस के साथ हम उनको सोल्व करें। तो ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम इसका जो डायरेक्शन है उसको पढ़ते हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है वो सेम है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो करेक्ट ऑप्शन है, नीचे लिखे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करने हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह के हैं तो उसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक से लिया गया है। चूंकि आपको जब हम सिलेबस के अनुसार बात करें तो सिलेबस पूरा आपका क्लियर है कि सिलेबस में आपके टोटली ग्रामर है, जिसमें स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो हमारे दिमाग में पूरी ग्रामर होनी चाहिए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पूरा आइडिया हो जाना चाहिए कि कहां से उठाया गया है। तो देखते हैं। ही वॉज सो स्लो एज यूजुअल। वह इतना स्लो था यानी इतना धीमा था, एज यूजुअल जैसा वो हमेशा हुआ करता था। ठीक है। इवन ए स्नेल, स्नेल एक समुद्री जीव होता है, घोंगा। ठीक है। इवन ए स्नेल वुड हैव सीम्ड, कि एक स्नेल भी प्रतीत होता। कैसे? अब देखो क्या प्रतीत होता। फास्टेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये फास्टर है, कंपैरेटिव डिग्री। ये टू फास्ट, टू फास्ट, ये फास्ट तो एडजेक्टिव है ही और टू यहां पे एडवर्ब है। ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और ये नॉट फास्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, ही और स्नेल। ये रहा ही और स्नेल। ही और स्नेल को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपको कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। तो कंपेरेटिव डिग्री यहां पे कौन सी है? फास्टर। तो आपका सही आंसर होगा फास्टर। क्योंकि तुलना जो होती है, कंपैरिजन, वो हमेशा दो के बीच होती है और दो से ज्यादा जब हो, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो स्थान है, चाहे कोई वस्तु है, जब संख्या दो से ज्यादा है तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। लेकिन यहां दो ही है, एक जीव है और एक ह्यूमन बीइंग है, तो हम यहां पे फास्टर का यूज करेंगे जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपका आंसर होगा फास्टर। यस, आई थिंक क्लियर है एकदम। बाकी हमने इसके सॉल्यूशन में लिख भी दिया है कि ही तथा स्नेल के मध्य तुलना की गई है। बिल्कुल यही बात मैंने आपको बोली है कि ही और स्नेल के बीच से आपस में कंपैरिजन किया गया है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री फास्टर यहां पे करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौम्या इज वेरी गुड डैश इंग्लिश एंड साइंस। सौम्या बहुत अच्छी है। गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो गुड के साथ हमें क्या लगाना चाहिए? यानी इंग्लिश और साइंस में वो अच्छी है। अच्छी से क्या मतलब है? यहां अच्छी से मतलब है इंटेलिजेंट, स्किल्ड बोल सकते हैं, एफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है। तो गुड के साथ हमें किसको लगाना चाहिए? गुड इन गलत, क्योंकि इन आता है वीक के साथ। जैसे मोहित इज वीक इन मैथमेटिक्स, लेकिन गुड के साथ आप यूज करेंगे एट का। गुड एट, गुड एट। गुड एट का मतलब होता है निपुण होना। गुड एट मीन्स निपुण होना, टू बी स्किल्ड, टू बी स्किल्ड और टू बी एफिशिएंट इन समथिंग। ओके, तो आपका सही आंसर है बी, गुड एट। गुड एट, टू बी एफिशिएंट और स्किल्ड इन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम समानार्थी, पर्यायवाची शब्द इसको हम बोलते हैं, पैरेलल वर्ड। तो आपको एक क्वेश्चन है, केवल एक वर्ड दिया हुआ है, तो उसका आपको प्रॉपर जो सिनोनिम है इसका वो सर्च करना है, उसका आपको टिक लगाना है।
आपका जो वर्ड है वो है लेविश। लेविश किसको कहते हैं? देखिए सारा खेल इसका वोकेब का है। अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें आइडिया नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई पैसेज तो है नहीं कि आप आइडिया लगा लेंगे भाई शायद ही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपकी वोकेब प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। लेविश, लेविश, लेविश का मतलब क्या है? लेविश का मतलब होता है कि जो खर्चीला है। खर्चीले से मतलब यहाँ पे बिना सोचे समझे जो धन को खर्च करता है, अपव्यय करता है, उसको हम बोलते हैं लेविश, अपव्ययी। अपव्ययी बोल सकते हो आप इसको, खर्चीला भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम देखते हैं। इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंट तो होशियार उसको बोलते हैं अपन। कन्वेंशनल ये होता है पारंपरिक, पारंपरिक ट्रेडिशनल ये भी नहीं हो सकता, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आपका प्रोफ्लिगेट ये बिल्कुल सही है। प्रोफ्लिगेट का मतलब वही है खर्चीला, अपव्ययी। ठीक है, और माइजर होता है कंजूस। माइजर तो देखिए इसका एंटोनिम है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम, तो इसका आंसर है प्रोफ्लिगेट। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। बाकी इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रोडिगल, इसको आप प्रोडिगल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक्स्ट्रा वेगेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडिगल भी कह सकते हैं आप इसको, एक्स्ट्रा वेगेंट भी कह सकते हैं, अपव्ययी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अब आपको एंटोनिम चूज करना है इसका, किसका? हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। अब इसके लिए आप ऑब्स्टेकल जो वर्ड है, देखिए ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल तो इसका सिनोनिम है सीधा, ये तो इसका क्या है? सिनोनिम, ऑब्स्टेकल। ठीक है, और इंटरप्शन भी बोलते हैं इसको, INTERRUPTION, इंटरप्शन। ऑब्स्टेकल हो गया, डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, हालांकि इजी वर्ड है। तो ऑब्स्टेकल है, इंटरप्शन है, हिंड्रेंस है, ये तो सिनोनिम है। बट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। तो अप्रूवल, किसी चीज की अनुमति, किसी चीज की अनुमति, अप्रूवल, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, अप्रूवल। ठीक है, ये बाधा है, यहां अप्रूवल है। ठीक है, बाधा जहां है इसका मतलब उस चीज के लिए मना है, प्रॉब्लम है, इंटरप्शन है, और अप्रूवल है तो ओके। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। बाकी शब्दों पे हम बात करें, शैबी, शैबी का मतलब होता है मैला कुचला, शैबी का मतलब होता है मैला कुचला, अस्त व्यस्त उसको बोलते हैं। ठीक है, और ऑब्स्टेकल के बारे में बात हुई गई अपने कि हिंड्रेंस का सिनोनिम है। और जेस्ट, जेस्ट बोलते हैं उमंग, जोश, उमंग, जोश, उसको हम बोलते हैं जेस्ट। ओके, तो हिंड्रेंस का एंटोनिम हो गया अप्रूवल। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉमन एरर्स। यस, कॉमन एरर्स देखिए एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सभी में कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ए मेथड टू चेक योर ग्रामेटिकल एफिशिएंसी। आप ग्रामेटिकल कितने एफिशिएंट हैं इसको चेक करने का ये भी एक जरिया है। ये ग्रामेटिकल टॉपिक ही होते हैं। अब ये कौन सा टॉपिक है, दिस इज नॉट क्लियर। ये क्लियर आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि कहां से पूछा गया है। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रामर को थॉरोली स्टडी करें, तभी आप यहां जज कर सकते हैं, इसमें आइडिया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, यहां पे कमांड होना चाहिए। देखते हैं, देयर इज नो वन whom I esteem highly than your uncle. Okay. There is no one. ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, whom, there is no one, ये क्लोज हो गया। देखिए सेंटेंस क्लोजेस में बटे हुए आते हैं आजकल, एक नया ट्रेंड है। आपको सीधा एक सेंटेंस नहीं मिलेगा, सेंटेंस आपको क्लोजेस में डिवाइड मिलेगा, और फिर आपको उसमें से एरर को निकालना है।
देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, ये क्लोज है। whom, ये कंजक्शन आ गया यहां पे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन ही होते हैं। तो देयर इज नो वन whom आई एस्टीम, एस्टीम जानते हो किसको कहते हैं? एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। तो ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं एस्टीम करता हूं, एस्टीम मीन्स जिसका मैं सम्मान करता हूं। हाईली, हाईली, हाई एडजेक्टिव है जिसमें एलवाई ऐड किया गया, तो क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गई। जनरली एलवाई जोड़ के, जनरली बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑलवेज, जनरली एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ के एडवर्ब बनाई जाती है। हालांकि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो आपको एलवाई जोड़ के ऑलरेडी मिलते हैं, जैसे लवली है, तो लवली एडवर्ब नहीं है, लवली एडजेक्टिव है, ठीक है। लवली है, ब्रदरली है, मदरली है, निगार्डली है, ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जो एडवर्ब की तरह दिखते हैं बट होते एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये एडवर्ब ही है। अब बात यह है कि यहां आपका एडवर्ब चाहिए या नहीं, देखते हैं। तो देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, whom I esteem, जिसका मैं सम्मान करता हूं, हाईली, बहुत ज्यादा, देन योर अंकल, बजाय आपके अंकल के। देखिए सेंटेंस में कहीं न कहीं कोई न कोई क्लू जरूर होता है कि जहां से आपको ये लगे कि हाँ यहां उत्तर हो सकता है, या फिर इस टॉपिक से लिया गया है कि भाई कौन सा टॉपिक है, तो आइडिया लग गया हमें। देखिए आप, देन दिया हुआ है, देन, पता आपको देन कहां आता है? देन आता है कंपैरेटिव सेंस में। देन इज ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरेटिव सेंस। इट मींस दिस इज क्लियर दैट हाईली विल नॉट यूज्ड हियर, यहां हाईली का यूज नहीं किया जाएगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहां हमें एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो हाईली को यहां से हटाएं और इसके स्थान पे यूज करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री, हायर। यस, हम यूज करेंगे हायर का, हाई, हायर, हाईएस्ट, एंड वी नीड कंपैरेटिव डिग्री हियर, वी नीड कंपैरेटिव डिग्री। हायर का यूज कर दिया हमने, क्योंकि यहां पे हम तुलना किससे कर रहे हैं? देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं आपके अंकल से ज्यादा सम्मान करता हूं, ठीक है। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो यूज करेंगे हम हायर का। तो एरर का पार्ट हो गया बी। यस, बी में एरर है, बाकी हमने और लिख रखा है नीचे, वही है जो मैंने क्लियर कर दिया है। हाईली एडवर्ब है, ठीक है, हाईली एडवर्ब है, ओके, जबकि सेंटेंस में देन दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप, और देन कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है, बिल्कुल होता है। अतः हाईली की बजाय हायर का यूज होगा। एग्जैक्टली मैंने यही बोला आपको कि हायर का यूज किया जाएगा बजाय हाईली के, जो कि हाई की कंपैरेटिव डिग्री है। यस, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वही एरर का। We have had some absolutely fascinatingly discussions lately। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार। अब मैंने 2 बार शानदार क्यों बोला इसको? देखिए एडवर्ब आपको एब्सोल्युटली, ओके, फैसिनेटिंगली, ओके, और लेटली, देखिए आप 3 जगह आपको सेंटेंस में एडवर्ब दी गई है। इसका मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि सेंटेंस में एक ही एडवर्ब आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में एक से ज्यादा भी एडवर्ब आ सकती है। अब बात यह है कि कौन किसके लिए यूज हो रहा है। अगर सेंटेंस में यह जज करना हमें आ गया कि यह शब्द इसके लिए यूज हो रहा है, कि भाई ये नाउन है, ठीक है, ये यहाँ एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई एडजेक्टिव आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, और जो एडवर्ब है वो वर्ब या एडजेक्टिव के लिए यूज होती है। तो ये जज करना अगर आपको आ गया तो आपका 70% काम हो गया। देख लीजिए कितने परसेंट हो गया? 70% काम हो गया। तो देखते हैं, We have had some absolutely, we have had, हमने कुछ absolutely यानी पूर्ण रूप से क्या, fascinatingly discussions lately, हाल ही में। lately का मतलब हाल ही में, देरी से नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में lately है, recently है, इनके यूज होते हैं, ध्यान रखिए आप। lately का मतलब है हाल ही में। हमने हाल ही में क्या किया है कि एब्सोल्युटली डिस्कशन किए हैं, फैसिनेटिंगली। अब बात यह कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, बिल्कुल है। अब वो क्या गड़बड़ है वो निकालते हैं हम। देखिए, वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और हैड यहां मैन वर्ब है। ध्यान रखिए, वी सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सम एब्सोल्युटली यहां पे एडवर्ब है, एब्सोल्यूट में आपने एलवाई जोड़ दिया, एडवर्ब बन गई।
अब फैसिनेटिंगली ये भी एडवर्ब है, ठीक है, और ये डिस्कशंस ये नाउन है, लेटली ये वापस फिर एडवर्ब आ गया, ठीक है। अब कहां कहां एडवर्ब की आवश्यकता है वहां तो हम रख लेंगे, और जहां में आवश्यकता नहीं है वहां से हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो वी हैव हैड सम एब्सोल्युटली फैसिनेटिंगली डिस्कशन, डिस्कशन ये नाउन है, और नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, ये फैसिनेटिंगली यहां पे गलत है, हमें यहां फैसिनेटिंग चाहिए, खाली एडजेक्टिव चाहिए, तो इसमें एलवाई हटा देंगे और ये रह जाएगा आपका फैसिनेटिंग। डैशिंग बोलते हैं ना अपन, डैशिंग बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक तो, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वर्ब भी होती है एक्चुअल में, ये कंटिन्यूअस वर्ब भी होती है, जैसे आई डोंट लाइक क्राइंग बेबीज, आई डोंट लाइक क्राइंग बेबीज, तो बेबीज कैसे, क्राइंग, यानी रोने वाले बच्चे मुझे ठीक नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, तो बेबीज के लिए हमने क्राइंग का यूज किया, जो दिखने में वर्ब है बट एक्चुअल में एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही हम ये काम करेंगे यहाँ पे, डिस्कशन जो कि नाउन है, उस नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो हम इसका फैसिनेटिंग बनाएंगे, एलवाई यहां से हटा देंगे, ठीक है। बाकी सब सही है, सेंटेंस हो जाएगा वी हैव हैड सम एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग डिस्कशंस लेटली। इस डिस्कशन के लिए हमने एडजेक्टिव लगा दिया, एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव यूज कर दिया। क्वेश्चन हो गया, तो एरर हो गया आपकी बी में, यस। अब देखिए वही चीजें जो हमने बोला है को क्लियर किया है, सेम वही लिखा है, डिस्कशन नाउन है, ओके, जिसकी विशेषता दर्शाने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरत है। डिस्कशन नाउन है, इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन दे रखा है एडवर्ब, अतः फैसिनेटिंगली जो कि एडवर्ब है, ओके, उसके स्थान पे हम फैसिनेटिंग अर्थात एडजेक्टिव का यूज करेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब मुहावरे पे आ जाते हैं अपन। टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो साहित्यिक कला में, साहित्य कला में, ठीक है, यानी जिसका लिटरेरी पार्ट बहुत स्ट्रांग हो, एफिशिएंट हो, प्रोफिशिएंट हो, जो कुशल है, प्रवीण है। तो टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, इट मीन्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। आपका आंसर होगा सी, यस। याद करने के हैं, बाकी काफी कुछ हिंट भी मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ए मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स अर्थात जो साहित्य कला में प्रवीण हो। प्रोफिशिएंट का मतलब एक्सपर्ट होता है, एफिशिएंट का सिनोनिम में ध्यान रखिए, एफिशिएंट प्रोफिशिएंट बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी ऐसे पक्षी जिनके एक जैसे पंख हों, ऐसे पक्षी जिनके एक जैसे पंख हों। तो यहां किस बात का प्रतीक है, किस बात का सिंबल है? ये सिंबल है एक ही नेचर के व्यक्ति, ठीक है। सेम फीदर, यहां फीदर से मतलब है नेचर, यहां फीदर किसका प्रतीक है? नेचर, स्वभाव, प्रकृति, उसका प्रतीक है। तो पर्सन्स ऑफ द सेम नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति, उनको हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। यस, ऑप्शन सी। अब हम आगे आते हैं अनसीन पैसेज पे। आपके अनसीन पैसेज भी आएगा, ध्यान रखिए, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो अनसीन पैसेज का सीधा सा कॉन्सेप्ट एक ही है कि अनसीन पैसेज सोल्व किए हुए हो आपके पहले, ऐसे नहीं कि हम एग्जाम से ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले आपको अनसीन पैसेज ज्यादा भी नहीं तो 40-50 अनसीन पैसेज तो आप करके ही जाएं एग्जाम में, ऐसे नहीं कि अचानक वहीं जाके सोल्व करें। तो एग्जाम में आप अनसीन पैसेज अलग अलग टॉपिक्स पे, कुछ जियोग्राफी के, कुछ साइंस के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ करंट, यानी सब तरह के आप अनसीन पैसेज देख के जाएं, जिससे कि आप वहां पे कंफर्टेबल रहें, ठीक है। तो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, केयरफुली आप इसको रीड कीजिए पहले, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और फिर उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर देने। द वर्ल्ड इज बिकमिंग ए डेंजरस प्लेस टू लिव इन, बहुत शानदार पैसेज है, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा पैसेज हमने लिया है। द वर्ल्ड इज बिकमिंग, ये दुनिया बनती जा रही है, क्या क्या बनती जा रही है? ए डेंजरस प्लेस, एक खतरनाक जगह बनती जा रही है। टू लिव इन, रहने के हिसाब से, यानी रहने के हिसाब से एक बहुत खतरनाक जगह बनती जा रही है। क्या? ये दुनिया, ये संसार। एंड दिस इज डेस्पाइट, और ये क्यों है? दिस इज डेस्पाइट, डेस्पाइट यानी के बावजूद,
डिस्पाइट आवर क्लेम्स ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, और ये सब इसके बावजूद हो रहा है, इन सब के बावजूद हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्लेम्स ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, हम सभ्य होने का क्लेम भी कर रहे हैं। यानी हम दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सभ्य हैं। एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हम बहुत सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, और इसके बावजूद भी ये दुनिया, ये जो संसार है, ये खतरनाक स्थान बनता जा रहा है। ठीक है, ऑफ हैविंग इवॉल्व फ्रॉम द प्रिमिटिव, यानी क्रमशः जो विकास हुआ है, इवॉल्व किससे, फ्रॉम द प्रिमिटिव टू, यानी हम जो प्रिमिटिव थे, जो प्राचीन थे, उससे टू द मॉडर्न मैन, यानी प्राचीन से एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में हमारा क्रमशः विकास हुआ है। ठीक है, एंड फ्रॉम द केव मैन, और एक केव मैन से, केव है तो केव का मतलब है गुफा, यानी एक गुफा के व्यक्ति से लेकर एक कल्चर्ड बीइंग, एक सुसंस्कृत मनुष्य तक, यानी हम एक गुफा के व्यक्ति से लेकर एक सुसंस्कृत यानी एक सभ्य व्यक्ति तक एक क्रमशः विकसित होते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये दुनिया क्या है, एक खतरनाक जगह बनती जा रही है रहने के हिसाब से। कैसे? मैनी रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसके कई सारे कारण है। मैनी रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस, यानी इसके लिए बहुत सारे जो कारण हैं वो जिम्मेदार हैं। कैसे? ए मैन लॉन्ग्स, लॉन्ग, देखिए लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। लॉन्ग मतलब लंबा, लेकिन यहां इसका ये मतलब नहीं है। लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा होना। यस, ए मैन लॉन्ग्स टू बी द किंग ऑफ ऑल किंगडम्स, एक व्यक्ति इच्छा करता है किस बात की, टू बी द किंग ऑफ ऑल किंगडम्स, सभी राज्यों का राजा बनने की इच्छा करता है। और बट लेकिन इज टू एक्स्ट्रावेगेंट, वो इतना एक्स्ट्रावेगेंट है, इतना अपव्ययी है, इतना खर्चीला है, एंड आइडल, और आलसी है। यानी वो बहुत अपव्ययी भी है, बहुत खर्चीला भी है, और वो आलसी भी है, आइडल है। ही डिजायर्स, वो इच्छा करता है क्या, दैट हिज रिट, कि उसकी जो रिट है, रिट का मतलब परमादेश, हालांकि वैसे लो का वर्ड है, रिट बोलते हैं अपन। ठीक है, वैधानिक जो आदेश है उसको बोलते हैं रिट। ही डिजायर्स, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि हिज रिट शुड रन थ्रू द होल वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया उसके परमादेश के अनुसार चले। वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसके अनुसार चले, उसके परमादेश के अनुसार ही चले। बट लेकिन देन ही इज लेजी एंड लेथार्जिक, लेकिन वो आलसी भी है, लेथार्जिक सुस्त, लेथार्जी से बनता है लेथार्जिक, वो सुस्त है, आलसी है। मैन इज मीन, देखिए मीन के बहुत सारे अर्थ हैं। मीन वर्ब भी है, मीन का मतलब अभिप्राय होना, हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। ठीक है, और मीन का मतलब यहां तुच्छ, निम्न, उसको भी कहते हैं। तो मैन इज मीन, मनुष्य बहुत तुच्छ है, निम्न है। फार इंफीरियर टू अदर स्पेसीज, और वो अन्य जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज, अन्य जो प्रजातियां हैं, उनसे वो बहुत ही इंफीरियर है, बड़ा ही निम्न है, घटिया है। ठीक है, इंफीरियर के साथ टू का यूज हुआ है, एक्चुअल में लैटिन वर्ड होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, माइनर, मेजर, प्रायर। ठीक है, इस तरह के वर्ड लैटिन वर्ड्स होते हैं, जूनियर, सीनियर, इनके साथ टू का यूज होता है। एडजेक्टिव के लेक्चर में देखना, आपको बहुत अच्छा समझाया मैंने। तो मैन इज मीन, मनुष्य क्या है, व्यक्ति क्या है, मीन, तुच्छ है। फार इंफीरियर टू अदर स्पेसीज, और वो अन्य प्रजातियों की अपेक्षा बहुत ही इंफीरियर है। वी आर मोर, यस वी आर मोर, हम क्या हैं, वी आर मोर ह्यूमन देन ह्यूमैन, हम मानव अधिक हैं बजाय मानवीय होने के। देखो, एक ह्यूमन है मानव, एक ह्यूमैन है, ये मानव है, ये ह्यूमैन। ह्यूमैन का मतलब होता है सहृदय होना, अच्छा मानव होना। ठीक है, मानवता होना, अर्थात हम मानव अधिक हैं मानवीय होने के बजाय, यानी खाली हम मनुष्य हैं लेकिन हम मानवीय नहीं है। ठीक है, वी आर मोर ह्यूमन देन ह्यूमैन, वी हैव नेगेटिव क्वालिटीज, हमारे अंदर नकारात्मक क्वालिटीज हैं, यानी नकारात्मक विशेषताएं हैं, सकारात्मक नहीं है। सच है, जैसे कि एंगर से बनता है एंग्री एडजेक्टिव है दोस्तों, लेकिन एंगर क्या है, नाउन। एक तो है क्रोध, एक है क्रोधी।
तो क्रोध तो क्या हो गया, नाउन हो गया, क्रोधी एडजेक्टिव विशेषण हो गया, तो ये नाउन है। सच एज एंगर, जैसे कि एंगर क्रोध है, ईगो अहम, NY प्रतिस्पर्धा है, जो कैसी प्रतिस्पर्धा, जिसमें ईर्ष्या भाव है, ठीक है, NY। ग्रीड लालच, जिसे ग्रीडी बनता है, हेट्रेड घृणा, एंड जेलेसी और जेलेसी की भावना, ईर्ष्या की भावना। तो ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो कि जनरली लोगों में पाई जाती हैं। और दैट वी शुड कंसिडर ओवरकमिंग, हमें वी शुड कंसिडर, हमें इन पर ओवरकमिंग अर्थात इन पर काबू पाने का, इन पर विजय प्राप्त करने के बारे में हमें कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो मनुष्य में क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज है, एंगर है, ईगो है, NY है, ग्रीड है, हेट्रेड है और जेलेसी, जिन पर काबू करने के बारे में हमें कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। वी हैव अलाउड दीज क्वालिटीज, हमने इन क्वालिटीज को अलाउ किया है, हमने इन क्वालिटीज को अलाउ किया है टू बिकम आवर कंज्यूमिंग पैशंस, कि ये हमारे पैशन बन गए, कि हमारे पैशन बन गए, हमने इनको अलाउ किया है, ठीक है, अपने आप नहीं आई है, हमने इनको अलाउ किया है, हमने इनको अपने ऊपर हावी होने दिया है। वी थिंक, हम सोचते हैं, वी आर माइटर देन मोस्ट, कि हम मोस्ट अर्थात अधिकांश लोगों से हम क्या हैं, माइटर हैं। माइटियर, माइटियर किसको कहते हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अधिकांश लोगों से क्या है, ज्यादा शक्तिशाली हैं। और वी थिंक, हम ये भी सोचते हैं क्या, वी आर कैपेबल, हम योग्य हैं, ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, कि हम कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसके लायक हैं, हम इतने योग्य हैं कि हम कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर माइट, बाय यूजिंग आवर माइट अर्थात हमारी शक्ति का प्रयोग करके, कि हम हमारी शक्ति का प्रयोग करके कुछ भी नष्ट कर सकते हैं, हम इतने योग्य हैं, हम ऐसा सोचते हैं। टुडे, आज, वी हैव एक्वायर्ड, हमने एक्वायर कर लिए, हमने अर्जित कर लिया है क्या, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी मास डिस्ट्रक्शन यानी जन संहार का, एक व्यापक स्तर पे संहार करने का हमने क्या कर लिया है, वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं, हमने हथियारों का संग्रह कर लिया, हमने हथियार अर्जित कर लिए, विच आर कैपेबल ऑफ ऑब्लिटरेटिंग, जो कि किसमें कैपेबल है, ऑफ ऑब्लिटरेटिंग, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, नष्ट करना, वो नष्ट कर सकते हैं, ऑल लाइफ फ्रॉम द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है, ये जो ग्रह है अर्थात ये जो पृथ्वी है, इसके चेहरे पर से, या फिर यूं कहें कि इस पृथ्वी से जो समस्त जीवन को समाप्त कर सकते हैं। हमने ऐसे हथियारों का क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, अर्जित कर लिया है। तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, इसको आप एनीहिलेट भी कह सकते हैं, एनीहिलेट, डेस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, ठीक है। एज मैन वी आर मैन, एज मैन यानी मनुष्य के रूप में, वी आर मैन, हम क्या करते हैं, मनुष्यों को ही अर्थात मनुष्य को ही क्या करता है, आर्म करता है, यानी आर्म से मतलब क्या है यहां पे, उसको शक्ति संपन्न बनाता है, ठीक है। देन वी डिस्ट्रॉय पीपल विदाउट आर्म्स, और फिर हम जो निहत्थे लोग हैं उनको क्या करते हैं, निहत्थे लोगों को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। देन व्हाई आर वी गिविंग वेंट टू दिस एंगर, तो फिर हम इस देन व्हाई आर वी गिविंग वेंट टू दिस एंगर, फिर हम इस क्रोध को प्रकट क्यों कर रहे हैं। वी लेट आवर रैथ टेक ओवर आवर सेंसेस, वी लेट आवर रैथ, रैथ का मतलब होता है तीव्र गुस्सा, तीव्र क्रोध, उसको कहते हैं रैथ। वी लेट आवर रैथ टेक ओवर आवर सेंसेस, हम हमारी इंद्रियों पर जो तीव्र क्रोध है उसको हावी होने देते हैं। वी फाइट टू सेटिस्फाई आवर ईगोज, वी फाइट हम लड़ते हैं, टू सेटिस्फाई आवर ईगोज, हम हमारे जो ईगो है, हमारा जो अहम है उसको संतुष्ट करने के लिए हम लड़ते हैं। द ओवरपावरिंग ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। The overpowering obsession of a man with himself motivates him to grab
everything and to fulfill his greed. The overpowering obsession अर्थात जो जुनून है, जो ओवरपावरिंग, जो छा रहा है, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, विद हिमसेल्फ मोटिवेट्स, यानी एक व्यक्ति के ऊपर जो जुनून छा जाता है वो उसी को मोटिवेट करता है। किस बात के लिए? टू ग्रैब एवरीथिंग, कि वो सब कुछ ग्रैब कर ले, हथिया ले। यानी उसका जो तीव्र जुनून उसके ऊपर छा जाता है वही उसको अभिप्रेरित करता है। किस बात के लिए? कि वो प्रत्येक चीज को ग्रैब करे, हथियाए, जबरदस्ती ले। एंड टू फुलफिल हिज ग्रीड, और वो अपने ग्रीड अर्थात लालच की पूर्ति करे। ठीक है, बहुत अच्छा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मैन थिंक ऑफ हिमसेल्फ टुडे? व्हाट डज मैन थिंक? मनुष्य क्या सोचता है? आज का मनुष्य क्या सोचता है अपने बारे में? क्या सोचता है? दैट ही इज मोर ह्यूमन देन ह्यूमन, कि वो मानव होने की बजाय मानवीय अधिक है। क्या वैसा सोचता है? नो, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दैट ही कैन बी किंग ऑफ ऑल किंगडम, कि वो पूरे राज्य का राजा हो सकता है। या फिर दैट ही इज माइटियर देन मोस्ट, कि वो औरों की बजाय ज्यादा शक्तिशाली है। या फिर दैट ही कैन रूल द वर्ल्ड, या फिर वो ये सोचता है कि वो दुनिया पर शासन कर सकता है। देखिए, पैसेज का मतलब होता है, पैसेज के क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही रिप्लाई देना है। ठीक है, अपनी ओपिनियन आपको घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसेज इसीलिए दिया गया है कि पैसेज का या तो आप कंक्लूजन निकालें या फिर डायरेक्ट आपको उसका आंसर मिले। पैसेज का यही मतलब होता है। तो सीधा दिया हुआ है कि ही इज माइटियर देन मोस्ट। यस, दैट ही इज माइटियर देन मोस्ट, इसमें क्लियर पढ़ा है हमने कि वो ये सोचता है, मनुष्य, आज का मनुष्य ये सोचता है कि वो अधिकांश लोगों के बजाय अधिक शक्तिशाली है, स्वयं अधिक शक्तिशाली है, वो ऐसा सोचता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मैन कैपेबल ऑफ अचीविंग टुडे? आज मनुष्य, आज जो व्यक्ति है वो क्या अचीव करने में कैपेबल है, क्या प्राप्त करने में वो सक्षम है? द पावर टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दुनिया को कॉन्कर करने का अर्थात जीतने का पावर, या फिर द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी, या द एबिलिटी टू हैव हिज रिट रन थ्रू द होल वर्ल्ड, कि द एबिलिटी टू हैव हिज रिट, कि वो अपने परम आदेश से, ठीक है, अपने परम आदेश से पूरी दुनिया को चलाए। या फिर द पावर टू ऑब्लिटरेट लाइफ फ्रॉम दिस प्लैनेट, साफ लिखा हुआ है, द पावर टू ऑब्लिटरेट लाइफ फ्रॉम दिस प्लैनेट, यानी इस प्लैनेट से, इस ग्रह से जो जीवन है उसको वो मिटा दे, ऐसी शक्ति वो अर्जित करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्लियर है, पैसेज में हमने पढ़ा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। और अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। व्हाई हैज द वर्ल्ड बिकम ए डेंजरस प्लेस टू लिव इन? आज दुनिया खतरनाक जगह क्यों बन चुकी है? यानी रहने के हिसाब से एक बहुत खतरनाक जगह क्यों बन गई दुनिया? क्यों बन गई? बिकॉज मैन हैज बिकम ए कल्चर्ड बीइंग, क्योंकि मनुष्य एक कल्चर्ड बीइंग हो गया, अर्थात एक सुसंस्कृत, एक सभ्य बन गया। नहीं, अगर सभ्य होता तो ऐसी बातें नहीं होती। बिकॉज मैन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न, मनुष्य का क्रमशः एक प्राचीन से एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में विकास हुआ है। नो, बिकॉज मैन हैज बिकम सिविलाइज, मनुष्य सिविलाइज्ड हो गया, सभ्य हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी बातें तो पॉजिटिव हैं, क्वेश्चन बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है हमें। तो बिकॉज मैन डिजायर्स टू बी किंग ऑफ ऑल किंगडम्स बट इज आइडल एंड एक्स्ट्रावेगेंट, क्योंकि मनुष्य क्या इच्छा रखता है कि वो सभी राज्यों का, यानी जो भी किंगडम्स हैं उनका राजा बन जाए, वो ऐसा विचार करता है, ऐसी इच्छा रखता है। बट लेकिन इज आइडल एंड एक्स्ट्रावेगेंट, लेकिन वो आलसी है, आइडल है और वो बहुत खर्चीला है। तो आपका आंसर है डी। यस, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो दोस्तों, छोटा सा पेपर था, ठीक है, 11 क्वेश्चन आते हैं आपके पटवार में। ध्यान रहे, लॉकडाउन के दौरान कहीं आपके दिमाग से बात स्लिप हो गई हो कि पटवार में हमारे 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 22 नंबर की इंग्लिश है अपने। ठीक है, तो हम टाइम पे और पेपर डालते रहेंगे और फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।